हाँ गाइज, तुम्हारा जो होमवर्क पार्ट बचा हुआ है ना, उसको थोड़ा सीरियसली लो पहले। और आपका टाइम टेबल भी अब मैं बना के दूंगा, मेरा वाला पार्ट जो होमवर्क मैं देता हूं उसके लिए, कि तुम कब कर सकते हो वो होमवर्क में। आप लोगों को जो लास्ट चीज डेफिनेट इंटीग्रेशन में अब बची, इनडेफिनेट में जो बची हुई है, दैट इज एक्सरसाइज 3। आप लोगों ने अभी तक नहीं की है, आई बिलीव कुछ लोगों ने कर ली है एक्सरसाइज 3। कौन से सर क्वेश्चन उसके थे? हैंड रिटन सॉल्यूशन है क्या? उसके हैंड रिटन नहीं, लेकिन उसके वो वाले सॉल्यूशंस वीडियो हैं उसके। लेक्चर है सर। वीडियो लेक्चर है, लेकिन उसके वो सॉल्यूशंस भी हैं, आई मीन टाइप्ड सॉल्यूशंस है। सर तो वो वो मैं नहीं है आपको, हमारे पास। मैंने हमारे पास नहीं है तुम्हारे सर। पास में नहीं, तुम्हारे पास में नहीं है ना, मैं भेज देता हूँ, ठीक है ना। मैं भेज देता हूँ, आज ही भेज देता हूँ। एक रिमाइंडर ग्रुप पे मेरे को छोड़ दो आप लोग। ग्रुप में आजकल पढ़ता हूँ पूरे तुम लोग के, तो एक रिमाइंडर ग्रुप पे आप मुझे छोड़ दो। मैं आपको एक्सरसाइज 1 2 3 4 जितनी भी एक्सरसाइजेस है इसमें, मतलब वो सबके सॉल्यूशंस भेज देता हूँ, ठीक है। भी लेकिन डाल दो। एक्सरसाइज 3 के कौन से क्वेश्चन थे बच्चों जो आप लोग को करने थे? 40 to 65। 40 नहीं, नहीं नहीं, 46 to 75। ओह सॉरी। बच्चों एक्सरसाइज 3 के 46 to 75 रिकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं बच्चों। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तुम्हारा मन है तो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा शीट गारंटीड मिलेगी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे, और अच्छी शीट मिलेगी, ठीक है। इसलिए जरूरी ये है कि तुम ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो नीटी-ग्रिटीज है वो क्लियर, उसकी क्लैरिटी तो आपको एग्जामिनेशन तक नए नए क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन आते रहेंगे, लेकिन ज्यादातर क्लैरिटी इधर से हो जाएगी इन क्वेश्चंस को करने से। आई बिलीव 2 भी सारे लोगों ने कर दिए। ये तो अपन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि 2 भी तो हम लोग करेंगे, 1 to 10। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने 2 भी अभी तक नहीं किए? टू भी हो गया। बच्चों टू भी हो गया। नहीं हुआ मेरा। देखो, सुनो मेरी बात सुनो। 2 भी किसी का नहीं हुआ है ना, तो उसका पेपर बिगड़ा होगा, मतलब इंडेफिनेट के क्वेश्चंस उसके बिगड़े होंगे, राइट। और 2 भी किसी का 2 भी अगर 1 to 10 क्वेश्चंस किए हैं, तो उसको सारे फॉर्मूलाज की निटी-ग्रिटी समझ में आ गई होगी, तब मुझे नहीं लगता कि इंडेफिनेट का कोई क्वेश्चन किसी से छूटा होगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस कर लो, और प्लस एक इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 to 3 प्लस इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 to 3 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बच्चों अभी तक इतना ही होमवर्क है बस इसका, और कोई होमवर्क नहीं है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। ये आप लोग, ओ सॉरी, इन चैप्टर नहीं दी थी लेवल सर। 1 to 3, लेवल 1 to 3 मस्ट है, ये तो मस्ट है, ये तो मस्ट है इंडेफिनेट के लिए, ये तो मस्ट है, करना ही करना चाहिए। बराबर। इन चैप्टर सर नहीं दी थी। नहीं दी नहीं थी, लेकिन आपको कर लेनी चाहिए अभी। हाँ अभी ओके अगर सर। इसमें से कुछ भी बचा हुआ है तो आपको एएसएपी मोड में इस वीक में पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीक में अब तुम्हारा डेफिनेट का होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा। और बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन का वेटेज ऐसे मत समझो कि उससे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते हैं, उससे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन भी वहीं से बनते हैं। तो आप मान के चलो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, क्योंकि एओडी डेफिनेट के साथ मिक्स होता है, तो एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम बन के निकल के आता है। तो आप इसका वेटेज समझो। इन डेफिनेट इंटीग्रेशन का होमवर्क रूटीन में जो मिलेगा ना, उस रूटीन वाले होमवर्क को करना हमारी प्रायोरिटी रहेगी, राइट। तो एक बार इसका पिक्चर कौन ले रहा है, इसका पिक्चर डाल दो वापस ग्रुप पे उठा सर आज करके। मैं ले लेता हूँ। तू ले हो रहा गया है? सर। सारांश ले रहा है क्या? जो भी एक पिक्चर ले रहा है, नाम बोलो ना, अपना हाथ ऊपर कर दो सर ना, ले मुझे लिया, बता रहे। ले लिया मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये तुम लोगों ने किया है पहले, लेकिन थोड़ा रिपीट करते हैं चलो। अच्छा ये वाला फंक्शन का ग्राफ बना, दिस इज ए टू बी, ओके। और ये बनी स्ट्रिप, ये dx, मतलब कोई भी स्ट्रिप बना लिया। अब बच्चों एक चीज बताओ, पहला तो ये कि a to b f of x dx, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो बच्चों, कि ये जो स्ट्रिप्स है ना, छोटी छोटी स्ट्रिप्स यहाँ पे बनाता चला जाऊंगा, इनको क्लब करके, और ये पूरा पार्ट तेरा आ जाएगा। उसको लिखने का तरीका ये है, मतलब ये कहीं ना कहीं एरिया से कहीं एफिलिएट करता है। ये चीज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, याद करो, ये चीज मैंने आप लोग को कराई है, और इस चीज को हम लोग डिटेल करेंगे बाय द टाइम।
समेशन r by n 1 by n, r equal to 1 to n और n tending to infinity। याद आ रहा है बच्चों? इसमें r by n को x लिखते थे, 1 by n को dx लिखते थे, याद आ रहा है? Yes, हाँ। sir. ये जो ना ये डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इस सिंबल से इस सिंबल में हम लोग कैसे पहुंचे? ये तो सिंबल ही है, जब सिंबल ही है तो याद ही करना पड़ेगा ना। ये समेशन है, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है और ये सिंबल है। तो इस फंडामेंटल में ये चीज इस एरिया को कैसे बता रही है, इस चीज को हमें सीखना है बाय द टाइम। हालांकि इसके क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन किए ना हम लोगों ने, किस चैप्टर में किए थे? लिमिट्स में शायद किए थे, बराबर? हाँ लिमिट। हाँ, तो क्वेश्चंस किए बट इस फंडामेंटल को सीखा नहीं है, तो वो हमारा रूटीन में आएगा, कहीं किसी लेक्चर में आ जाएगा और फिर इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस का रिवीजन हम लोग ले लेंगे। ऐसे हम लोग नहीं चलेंगे कि पहले कर लिया है तो अब इसको करना नहीं, राइट बच्चों? लेकिन अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूं, अभी मैं किसी और ट्रैक पे जा रहा हूं, सब लोग ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे जो लिमिट होती है ना, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b लिमिट होती है, राइट? फंक्शन डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a कोमा b में, लेकिन बच्चों ये लिमिट जो होती है ना वो a प्लस टू b माइनस होती है। एक तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना? जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड, आई एम सेइंग दैट दिस लिमिट इज a प्लस टू b माइनस, ओके? अब गाइस प्लीज अभी इमीडिएट कोई क्वेश्चन मत पूछो, वेट करो। बच्चों एक चीज और बताओ कि ये फंक्शन तो x एक्सिस के ऊपर बना हुआ है तो पॉजिटिव रहेगा, से यस और नो? Yes, Yes, sir. और x goes from x equal to a to x is equal to b, बराबर है? मानते हो? तो, Yes, sir. तो बताओ बच्चों dx पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग है ना, x इंक्रीज कर रहा है ना, a to b x इंक्रीज कर रहा है तो dx पॉजिटिव होगा ना बच्चों, बराबर है? हाँ सर। अब बच्चों एक चीज बताओ कि अगर ये वाले ग्राफ को देखो और ये देखो तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आंसर आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? fx positive, Yes. gx positive, that means the final result of this will definitely comes out to be positive। बच्चों 0 to पाई में अगर तुम sin x को इंटीग्रेट करो, sin x को इंटीग्रेट करो 0 to पाई में, तो हम लोग बगैर इंटीग्रेट किए हुए ही बोल सकते हैं कि इसका आंसर नेगेटिव तो नहीं आ सकता, राइट? पॉजिटिव आएगा। अब कितना आएगा तो चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 to पाई, और इसको जब लिखा तो कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 हो गया, और माइनस ऑफ कॉस 0 तो माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, तो ये प्लस 1 आ गया, दिस इज इक्वल टू 2। बच्चों वैसे तुम लोग इसको बार बार करोगे तो तुम्हें याद ही हो जाएगा, 0 से पाई में साइन एक्स का एरिया ये होता है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसी में लिमिट 2 पाई डाल दूं, लिमिट 2 पाई डाल दूं, इसको मैं रिमूव करूंगा 2 पाई को, जीरो, आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, पक्का पता है ना? पता है ना ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, बराबर है ना? हाँ सर। Yes, sir. सर इससे ये भी प्रूव हो रहा है क्या कि एरिया इज वेक्टर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वहां हम लोग नहीं जा रहे हैं। जा सकते हैं वैसे, ये सब चीजें बड़ी मिक्स है और मजा आता है पढ़ाने में, बट टाइम वेस्ट बहुत होता है। बट मैं यहाँ पे बच्चों एक बात बताओ, ये +2 आ रहा है और ये कितना आ रहा है? ये कितना आएगा बताओ? -2। -2. आएगा ना? तुम्हें क्या पता लग रहा है? पता है यहाँ पे ध्यान दो सब लोग कि अगर मैं ये 0 to पाई रखते हैं, इसको चेंज नहीं करते, ये पाई रखते हैं, A2 आ गया। बच्चों मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। अगर ये ग्राफ इस तरह का होता, अगर ये ग्राफ इस तरह का होता, A to B fx dx, तो बच्चों fx तो नेगेटिव है मानते हो, x A to B जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, बराबर है? बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या आता है? नेगेटिव आता है कि नहीं आता? Yes, sir. बच्चों मुझे ये बताओ, अगर इसको ऐसा लिखते, मतलब इस ग्राफ में, एक मिनट, हाँ, इसी ग्राफ में बच्चों अगर मैं ऐसा इसको लिख दूं B to A fx dx, तो बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ? इसका, इस ग्राफ का Negative. x equal to B to A, x equal to B to A, dx पॉजिटिव या नेगेटिव होगा? नेगेटिव आएगा, dx dx पॉजिटिव नेगेटिव होगा। आएगा और fx पॉजिटिव है, तो फाइनल आंसर कैसा आएगा बच्चों? नेगेटिव ये आएगा। नहीं समझा मुझे। अरे बाबा dx नेगेटिव हो गया ना इसमें,
इसमें dx नेगेटिव हो गया ना, b2a जा रहा है, x b2a मतलब x डिक्रीज हो रहा है ना, हाँ तो dx ओ, dx नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हाँ हो गया, हाँ और fx तो पॉजिटिव है ही, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा, अरे इसको क्लब करेगा तो नेगेटिव ही आएगा ना फाइनल आंसर तो। हाँ ओके ओके सर। और बच्चों अगर इसी में मैं b2a कर दूं, इसी में मैं b2a कर दूं fx dx, तो बच्चों क्या आंसर आएगा बताओ? पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा, बराबर है, सब लोग को समझ में आ रहा है? Yes, अब बच्चों एक चीज बताओ, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 बच्चों, a टू b में मैं किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं, राइट, इट्स समथिंग लाइक दिस, ओके गाइस, ये वैसे काफी डिबेट में जाता है बाय द टाइम, लेकिन अभी उस डिबेट में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बहुत लंबा टाइम ले जाएंगे, अभी सिर्फ इतना ध्यान देते हैं बच्चों, कैन आई डिवाइड दिस एरिया इनटू पार्ट्स, कैन आई राइट इट a to c fx dx plus c to b fx dx, obviously, यस सर हाँ बोलो ना। सर अगर सी पर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो? नहीं वो नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस फंक्शन एट दिस मोमेंट, whatever I have written I am writing for continuous function only, anything what I have written, right, discontinuous का देखेंगे ना by the time, ओके बराबर है ना बच्चों, ब्रेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट समझ में आया सब लोग को? बच्चों Yes, sir. ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, उसके अलावा एक दो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो नेक्स्ट वाले बोर्ड पे हम लोग डिस्कस करते हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जरा सोचो, मतलब एक क्वेश्चन तुम लोग से मैं पूछ रहा हूँ, मैंने आप लोग को पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या बोला, ये चैप्टर जो है ना कंसेप्शनल है, इसलिए ये चैप्टर इजी है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन वाला है, इसलिए वो डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि उसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, इसमें बच्चों प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें समझ में आने की ज्यादा जरूरत है, समझ में जिसको आएगा वो बहुत फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब मजा भी आएगा सॉल्व करने में, राइट, सॉल्व होता चला जाएगा। अब सब लोग एक चीज ध्यान दो बच्चों, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं तो क्या तुम उसको एंडोर्स करते हो, क्या तुम उसको बोलते हो कि ये सर ये जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो इसमें कहीं गूफ अप है और आप जो बोल रहे हो वो रॉन्ग भी हो सकता है, a टू बी एफ एक्स dx अगर जीरो आ रहा है बच्चों, और fx जो है ना, fx इज अ नॉन जीरो फंक्शन, fx इज नॉन जीरो कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस implies fx is equal to 0 at least वन रूट। one root, ये शायद मार्कर मुझे लगता है मरने को जा सर रहा है, ठीक ही दिख रहा है। one root in close interval equal, सर I'm नॉन sorry. जीरो फंक्शन मतलब नॉन जीरो फंक्शन मतलब fx इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, fx जीरो होगा तब तो वैसे ही जीरो बन जाएगा, तो इनफाइनाइट रूट्स वैसे ही आ गए, तो फिर स्टेटमेंट की जरूरत ही खत्म हो गई। ठीक लग रहा है सर ये तो। तो fx अगर सर, जीरो ही बन गया तो x एक्सिस ग्राफ बन गया ना, हाँ सर x एक्सिस ग्राफ बन गया का मतलब तो इनफाइनाइट रूट्स वैसे ही आ गए और बीच में, ठीक है ना, तो नॉन जीरो फंक्शन के लिए स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ये होना ये गारंटी है क्या बताओ? हाँ सर. मतलब क्या सोच रहे हो यार बच्चों, Yes, तो बहुत मतलब ऑब्वियस हो गया ना, हाँ सर कि अगर ये जीरो आ गया, अगर ये जीरो आ गया, लगेगी। अगर ये जीरो आ गया तो एक रूट मिलेगा मिलेगा। अच्छा बच्चों, इसका वाइस से वर्सा, इसका वाइस से वर्सा है क्या? पहले नहीं तुम लोग फंक्शन हो सकता है। पहले तुम लोग मुझे ये बताओ वाइस से वर्सा है क्या? एक रूट सर है अगर ए और बी फंक्शन अगर का मैं जीरो है तो एरिया हाँ, जीरो. हाँ, मतलब सर एक तो फॉल्स है ना, होगा। फॉल्स है। देखो ना इधर ये देखो, इधर साइन एक्स वाला ग्राफ देखो बच्चों, एक बात बताओ, अगर 0 to 3π/2 में 0 to 3π/2 में मैं इसको देखूं तो इसका एक रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? आ रहा है ना, आ रहा है हाँ बट Yes, सर। लेकिन 0 to 3π/2 में देखूंगा तो इसका आंसर 2 आ रहा है और इसका आंसर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है सर, माइनस तो वन फाइनल आंसर -1 कितना आ जाएगा बच्चों इसका? प्लस वन। Right. 1 आ जाएगा ना। वन। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सो वाइस वर्सा may not be true,
बच्चों जरा एक बार फोटो इसका ले लो तो हम लोग आगे निकलते हैं। सर वाइसा ले लिया वर्सा सर। वाला पार्ट एक बार आप डिक्टेट कर सकते हो फिर से? कौन सा वाला? सर वाइसा वर्सा वाला, वो दिख नहीं रहा है। वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। एक ओके मिनट, दिख नहीं रहा। सर अभी सारांश लेगा अभी से, उसने मेरे को बोला उसको लेना है। अभी दिख रहा है? हाँ हाँ सर। सर सर। ठीक है। ठीक है, सर मैं पोस्ट कर दूँ पिक्चर? हाँ प्लीज सारांश कंटिन्यू रहो लेकिन इस बात में मुझे एड्रेस कर दो एक बार कि हो गया ऐसा। हो गया सर। सर 2 Okay. मिनट दो ना, मैं लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। सर मुझे खाली एक बार ये पूछना था कि हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं ना एफ एक्स और डी एक्स का। एफ एक्स पॉजिटिव मतलब वो नॉर्मल हमने इतने टाइम से देखा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, और डी एक्स पॉजिटिव मतलब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ऐसे ही ना? हाँ ओके सर। हो गया सर। ओके। गाइस पता है इतना एलिमेंट्री पार्ट नेक्स्ट वाला है, लेकिन उसको हम लोग को डील जो करना है ना, वो बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है अकॉर्डिंगली डील करना है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं बोल रहा हूँ कि सारी बुक्स में इंक्लूडिंग एनसीईआरटी और अदर बुक्स, ये जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स P1, a to b fx dx is equal to a to b f of t dt। ऑब्वियस है ना बच्चों? sin x को 0 to pi by 2 में इंटीग्रेट करो, चाहे sin t dt इंटीग्रेट करो 0 to pi by 2 में, बताओ सेम ही तो आंसर आएगा। Yes, यस sir. सर। मतलब वेरिएबल चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है, वेरिएबल बदल जाएगा तो क्या ही बदल जाएगा। हाँ यहाँ dt की जगह अगर dx लिख दोगे ना तब सब गड़बड़ है। ft बाहर आ जाएगा। हाँ ft बाहर आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी पे ध्यान दो। ये ऐसा ही है प्रॉपर्टी, कुछ कर नहीं सकते अपन। प्रॉपर्टी 2, a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx। अब बोलोगे सर करवा तो दिया है अभी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको प्रॉपर्टी की तरह याद भी रखना पड़ेगा हम लोग को। ओके बच्चों ठीक है ना, ये तो ऑब्वियस है। यस सर। प्रॉपर्टी 3, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? कुछ नहीं, तो कोई कुछ नहीं बोला। अच्छा a to b fx dx can be written as a to c fx dx plus c to b fx dx। बच्चों what is the condition on c? सर वो ए और बी बिटवीन ए एंड बी। कंटिन्यूस होना और चाहिए B के बीच में फंक्शन होना ऑन बिटवीन ए एंड। हम लोग प्रॉपर्टी सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए लिख रहे हैं अभी, राइट। लेकिन बच्चों एक चीज बताऊं मैं आपको, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए हम लोग स्मार्टली वर्क करेंगे, राइट। ये प्रॉपर्टीज कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए हम लोग को अप्लाई करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोग से कि ये ग्राफ ध्यान से देखो, ये वाला ग्राफ ध्यान से देखो, दिस इज ए टू बी। अब ये सी यहां आएगा तब तो दिक्कत ही नहीं है, तब तो प्रूव हो ही गया। लेकिन बच्चों ऐसा देखो, बी यहां ले लो और सी यहां ले लो, अब क्या दिक्कत आएगी बताओ? अब भी ये बीच में प्रॉपर्टी माइनस साइन डालना पड़ेगा। Subtract करना माइनस पड़ेगा। माइनस डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। सर, वो अब भी खुद सही ही है। हो जाएगा ना, नहीं आएगा। अच्छा, तो हाँ। प्रॉपर्टी अब भी 2 की सही वजह है। से हो अरे बाबा जाएगा ना। लेफ्ट हैंड साइड ओ। ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड हाँ, क्या हाँ, बता रहा है हाँ। पता है? लेफ्ट हैंड साइड ये बता रहा है, ये चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, बराबर। ये लेफ्ट हैंड साइड है। जब तुम ए टू सी इंटीग्रेट करोगे, ए टू सी इंटीग्रेट करोगे तो बताओ बच्चों ये एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं एरिया? हाँ हाँ सर। Yes, sir. बी टू सी इंटीग्रेट करोगे तो बी टू सी, लेकिन बच्चों तुमने ए टू सी इंटीग्रेट किया तो उसमें ये एक्स्ट्रा है। अब जब तुम सी टू बी इंटीग्रेट करोगे, सी टू बी इंटीग्रेट तो करोगे वो माइनस हो तो जाएगा। बताओ ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इंटरनली कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? ओह ओके। हाँ, हो सर। जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नो कंडीशन ऑन सी, सी इज नॉट नेसेसरीली लाइंग बिटवीन ए एंड बी। सर एक बार एक्सप्लेन हाँ। करना। नो कंडीशन ऑन सी।
मतलब बिलोंग्स टू आर तो होना चाहिए ऑब्वियसली, हाँ ठीक है ना। Sir, can you explain again? अरे बाबा A2 भी एरिया ये वाला हो गया, से यस और नो। Yes, sir. अब A2 C इंटीग्रेट करेगा तो ये एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा, से यस और नो। Yes, sir. ये एरिया, इसमें ये एक्स्ट्रा एरिया आ गया। Yes, sir. लेकिन अब C2 भी जब और इंटीग्रेट करेगा तो ये जो आंसर आ रहा है वो अच्छा। नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, हाँ सर, हाँ सर. ये कैंसिल कर देगा ना उस पॉजिटिव जो इसमें एक्स्ट्रा आ गया उसको, बराबर है। Yes, sir. जो बच्चों प्रॉपर्टी 3, पता है प्रॉपर्टी 1 2 3 में प्रॉपर्टी 3 को बहुत क्वेश्चंस में उसने यूटिलाइज किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूटिलाइज किया है, जिसको हम लोग बाय द टाइम देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक क्वेश्चन जरूर लेना चाहिए बच्चों इसमें प्रॉपर्टी 3 में। चलो इसी में थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों अगर मुझे इंटीग्रेट कर रहा हूं 1 to 4 में, 1 to 4 में एक सिंपल क्वेश्चन ही ले लेता हूं तुम लोग के लिए, बॉक्स एक्स डी एक्स, राइट। बच्चों बॉक्स एक्स का इंटीग्रल तो पता नहीं है मुझे, सर क्या है इसमें, वो स्प्लिट कर दो। समेशन के जैसे लिख हाँ, देंगे इसको। तो हाँ, इसको summation। तो इसको स्प्लिट करोगे ना, कैसे लिखोगे बताओ। 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4, ऐसे ही करोगे ना वैल्यू बच्चों। डाल दो। Yes, 1 sir. to 3 में 1 to 2 sir. में बॉक्स एक्स कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया ना। Well, 2 to 3 में हाँ। 2 हो गया ना, 1 हाँ, और 3 to 4 में कितना हो गया, 3 to 4 में बॉक्स एक्स कितना हो गया, 3 हो गया ना। 3. 3dx। कैलकुलेट कर रहे होगे ना बच्चों। यस सर। हाँ, Yes, sir. लेकिन बच्चों एक चीज और समझो कि ये जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो कैलकुलेशन कुछ इस तरह की तो है, ये वाला ग्राफ Area, फिर rectangle area। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, ये गया और ये गया। बच्चों ये हो गया 1 2 3 एंड 4, ओके। 1 to 2 में ये एरिया आ गया बच्चों, रेक्टेंगल है, मानते हो। हाँ सर। Yes, sir. ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, प्लस Hmm. बच्चों ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा 2 to 3 में, ये तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये कितना हो गया, 2 हो गया ना, हाँ, ये 2 हो गया ना। अरे Hmm. सही, यस और नो। हाँ, Yes, sir. यस सर। और बच्चों ये नेक्स्ट वाला ये तो 1 ही रहेगा, ये तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 3. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। सर इधर से वो एरिया अंडर करवाती है क्या? अरे यार धीरे धीरे सीखते जाओ ना, चीजें क्या है, सब चीजें अपने आप क्लियर होती सर जाती हैं। आपने 4 हाँ, इंक्लूड सर। क्यों नहीं किया? अच्छा एक बात बताओ, डॉट का एरिया क्या लेगा, अरे यार, हाँ ओके, ठीक है ना, दैट वे। यस अच्छा अब एक चीज और बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे 1 से 4 लिख के बॉक्स एक्स जो मैंने लिखा है वो तुम लोग को एक इजी क्वेश्चन मैंने दिया है बच्चों, एक चैलेंज तो हो सकता है ना हाँ। कि इसको ब्रेक किधर करना है। अरे बाबा ब्रेक करना एक आइडिया है, लेकिन ब्रेक किधर करना है वो आइडिया समझना इंपॉर्टेंट है ना। बताओ क्या बोलते हो। तो एक क्वेश्चन दो जिसमें अच्छा वाला क्वेश्चन दो तुम लोग को, तो मजा आ जाए सॉल्व करके। हाँ सर. हाँ चल सर। सर हाँ, मुझे बोलो। डाउट है। 6 नहीं आ रहा, फिर क्या जो बोलो? पहला ब्लॉक है पहला वाला रेक्टेंगल में 1 होगा. पहले हर्ष को वही। बोलने दो, पहले हर्ष बोलो बेटा। पहला वाला रेक्टेंगल का एरिया 1 होगा ना, सबसे छोटा है, हमें ये 2 बोलो, लेना ओ सॉरी मिस्टेक, इतना डायलॉग मैंने तुम लोग को दिया और ये देखो मिस्टेक, ठीक है, केयरलेस मिस्टेक, बट आई विल नॉट राइट इन माय बुकलेट। ऐसी मिस्टेक मैं बहुत करता हूँ तो मुझे चलता है, तुम्हें नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन, क्या बोलते हो। तो हाँ सर। मुझे सर यहाँ बोलो। पर जैसे बॉक्स एक्स डी एक्स फंक्शन है, तो जब उसको ब्रेक किया तो बॉक्स एक्स को डायरेक्टली कांस्टेंट लिख दिया, ये चलेगा? लाइक जब बॉक्स हम एक्स लोग तो कांस्टेंट ही होता है, बॉक्स एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, उसका स्लोप जिधर भी डिफाइंड है वो जीरो ही रहेगा, dy by dx जीरो ही रहेगा, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो बनेगी, हाँ, ओके, राइट। यस सर। अरे बाबा 1 और 2 के बीच में बॉक्स एक्स कितना होता है, उसकी वैल्यू डाल दो इधर, खत्म बात, उसको इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो, x इंटीग्रल, 2x इंटीग्रल, 3x इंटीग्रल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो क्वेश्चन थोड़ी करने हैं अभी, ओके ओके सर। बराबर है। सर थोड़ा सिली सा डाउट था बोलो। सर, इसमें
हमने जो प्रीवियस बोर्ड पे जो किया था, सॉरी प्रीवियस बोर्ड का सब क्वेश्चन सॉरी, बट हम लोग ने उसमें एक चीज कवर की थी, वो ए कॉमा बी वाला इंटरवल वाला। उसमें ए और बी पर भी रूट हो सकता है ना? मैं समझा नहीं क्या होगा ए और बी। एफ एक्स इज नॉन जीरो कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैव एटलीस्ट वन रूट इन ए बी। सर उसके अंदर ए और बी पर भी रूट हो सकता है ना, बिकॉज अपने वो बॉक्स डाला नहीं होता, बॉक्स ब्रैकेट नहीं डाला। मतलब क्रॉस किधर करेगा वो, ए और बी के बीच में क्रॉस करेगा कि ए पे ही क्रॉस कर जाएगा? ए और बी पे बीच के, ए और बी नहीं, के अगर बीच ए में पे करना क्रॉस पड़ेगा किया ही। तो एरिया जीरो हो सकता है, जस्ट थिंक अबाउट इट। ए या बी पे क्रॉस करके जाएगा, नहीं नहीं, मैं नहीं अगर रूट ए और बी में से नहीं कोई नहीं, आएगा हाँ तो एरिया जीरो हो सकता है क्या? नहीं सर, उसके नहीं लिए तो सर। फिर एफ एक्स को जीरो ही बनना पड़ेगा ना, हाँ सर, हाँ सर सर। बराबर? हाँ सर। चलो बढ़िया, बच्चों ध्यान दो, एक मिनट रुको थोड़ा। हाँ हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। आई एम सॉरी, मैंने 3-4 क्वेश्चन बीच के प्रैक्टिस वाले तुम्हारे लिए उड़ाए, वो मैं तुम लोग को स्क्रीनशॉट भेजूंगा, तो ट्राई करो। चलेगा। तरीका वही है। 0 to 2 बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा तुम्हें पता है ना ये अपवर्ड पैराबोला है? Yes, sir. हाँ सर। 0 और 2 के बीच में अपवर्ड पैराबोला बना करके जिसको किधर किधर ब्रेक करना है, ये पता है ना? इंटीजर्स पे ब्रेक करते हैं ना इसको। यस सर। हाँ, तो 0 और 2 के बीच में कहाँ कहाँ ये इंटीजर बन रहा है ये पता करना है। 2 मिनट का टाइम लो, उसके बाद मैं थोड़ा हिंट करूंगा इसमें तुम लोग को। सर आंसर भेजो। नो इट्स रॉन्ग। ओके।
ये निशांत को ठीक है, हर्ष तरह भी रॉन्ग है। आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग जाना नहीं चाहिए, टाइम लग सकता है। पहला दूसरा ही क्वेश्चन थोड़ा सा अप हो गया ना, टाइम लग सकता है। चैट बॉक्स नहीं, मैं 5 मिनट बाद बताऊंगा। ये इसका भी करेक्ट है, आर्यन का भी करेक्ट है। जिन लोग को हो गया है ना, वो आंसर राइट आया कि रॉन्ग आया, वो हैंड रेस करे। तो रॉन्ग आएगा तो देखते हैं ना कितना लोग को रॉन्ग आता है। सर एक बार चैट चेक करो ना प्लीज। बेटा 1 मिनट चेक कर, वेट करो प्लीज। सोहम को राइट है, उसके ऊपर सारांश को भी करेक्ट है। निशी तुम्हारा राइट है, योर आंसर इज ओके करेक्ट। सर। 5 minus root 5 by 2 is the correct answer actually. Yes. That's nice. करेक्ट तो नहीं आया लेकिन समझ गया अभी। तो एडमिन फ्लैगशिप पे मैंने तुम लोग को प्रॉपर्टी 1 2 3 पे जो है ना नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भेजे हैं अभी। तो जिन लोग का हो गया है वो 1 2 3 से स्टार्ट करके और फाइनल आंसर ले आओ एक बार। और थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चंस के आंसर्स जो नहीं है ना उसको ग्रुप पे डाल दो बच्चों। पे ग्रुप पे थोड़ा एक्टिव हो जाओ। हाँ, ग्रुप को मैं भी देखते रहता हूँ, कहीं कुछ ऐसा रहेगा फंसी सा रहेगा तो मैं भी हेल्प करूंगा। बट ग्रुप पे एक्टिव रहो, कहीं कोई क्वेश्चन का आंसर मानो एक आध क्वेश्चन ऐसे इजी से है इसका आंसर भी नहीं लिखा हुआ है, वो ग्रुप पे डाल दो एक बार। सर आंसर क्या था क्वेश्चन इसका आंसर बच्चों मैं लिख रहा हूँ और उसके बाद में वेरीफाई करते हैं कितने बच्चों का आया। ये सिखा रहा है ना एक्चुअली, एक आध क्वेश्चन तो सिखाने के लिए होता ही है ना। एक क्वेश्चन और है सिखाने के लिए, लेकिन ठीक है तुम लोग ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम में डाउट्स की तरह ले लेंगे इसको। 5 minus root 5 by 2। अच्छा ये ग्राफ ध्यान से देखो, वैसे तो इसका सोल्यूशन उधर में मिल जाएगा तुम लोग को। इस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट आ गया बच्चों कितना, 3/4 आ गया ना। Yes, जीरो sir. पे कितना हाइट आ रहा है इसका, 0 पे 1 आ रहा है सर। 1 आएगा। और 2 पे कितना आ रहा है, 2 पे पूरा। 3। अरे यार फिर तो थोड़ा सा ठीक बनाए ना ग्राफ। लेकिन वो लेगे नहीं क्योंकि वो 2 माइनस तक जाएगा। हाँ। ये 0 और 2 पे कितना आ रहा है, 3 बता रहे हो ना। 3। हाँ।
इसका मतलब इसका तो लेना देना है नहीं, इससे पहले ही देखना है अपने को, तो 2 से पहले देखना है ना। तो जो हाइट ये हाइट 1 हो गई, ये कुछ हाइट 2 हो गई। अब मुझे पता करना है कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है जहां पे हाइट 0 और 1 के बीच में आ रही है। तो मुझे क्या पता करना है बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 कब बन रहा है, ये पता करना है ना। यस सर। इसका मतलब बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ गया 0 एंड 1, 1 ये 0 और ये 1। बच्चों ये एरिया तो 0 ही आ जाएगा ना, क्या बोलते हो? हाँ सर। यस सर। चाहो तो लिख सकते हो उसको, चाहो तो लिख सकते हो ऐसे एरो मार्क करके, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इंटीग्रल, इसको आई लिख देते हैं बच्चों, आई इज इक्वल टू मैं एक ब्लू मार्कर ले लेता हूँ। हाँ, आई इज इक्वल टू, और बच्चों आई इज इक्वल टू कितना बनेगा? 0 to 1 में 0 dx। बच्चों बराबर है कि नहीं, ये बताओ? यस सर। 0 to 1 में। और जो ये 2 कब बन रहा है, 2 कब बन रहा है, तो हमें क्या चेक करना है बता सकते हो? हमें चेक करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर ना? तो बच्चों एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है इसमें? -1 सॉरी 1 1 प्लस रूट 5 प्लस माइनस minus रूट 5। root 5/2. अब बताओ 1 प्लस रूट 5/2, 1 प्लस रूट 5/2 ही आएगा कि 1 माइनस रूट 5/2 आएगा बच्चों? 1 plus root प्लस 5 रूट by 5/2। Yes, sir. ऑब्वियसली 1 के बाद यही आने वाला है बच्चों। इसको कैसे ब्रेक करोगे बताओ? 1 से 1 प्लस रूट 5/2 बराबर है, सबको समझ में आता है ये? बच्चों बताओ 1 से 1 प्लस रूट 5/2 के बीच में ये वाले ग्राफ की हाइट कितनी है? 1 1 dx लिख सकते हैं क्या? यस सर। नेक्स्ट 1 प्लस रूट 5/2, दिस इज 1 प्लस रूट 5/2। उसके बाद 2 रहेगा। बच्चों 1 प्लस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5/2 से और 2 तक ये वाली हाइट कितनी है बच्चों? 2 और 3 के बीच में है ना, 2 और 3 के बीच में है ना ये हाइट, इसका बॉक्स कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना, 2 dx। हाँ आंसर आ जाएगा क्या गाइस? yes, 5 माइनस रूट Yes, 5/2। अच्छा तुम लोग चाहो ना तो ये रेक्टेंगल बना करके भी देखो, इसका एरिया ये हो गया 0, राइट? सेकंड वाला रेक्टेंगल कौन सा आएगा बताओ? ये 1 से रूट 5 बाई प्लस रूट 5/2। ये वाला आएगा ना, ये वाला रेक्टेंगल आएगा ना बच्चों, ये रेक्टेंगल yes, 1 से 1 प्लस रूट 5/2 के बीच में इसका बॉक्स, ये रेक्टेंगल। और बच्चों इसके बाद वाला रेक्टेंगल कौन सा आएगा पता है ना तुम लोग को? 1 ये वाला से 2 रेक्टेंगल। 1 हाँ एरिया 0, एरिया ये एंड एरिया ये, तीनों का एडिशन। अच्छा ये यहाँ से सेम ही आ रहा है एक्चुअली, 5 माइनस रूट 5/2। Is there any student having done? Oh, 20 students have done it. That's marvelous. That's good. तुम क्या करो, एक को रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए थी शुरू में, जो बोला था उसकी रिकॉर्डिंग रोज सुन लिया करो, तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है उससे, क्योंकि याद नहीं रहता ना थोड़े दिनों तक, तो जोश रहता है फिर बंद। 22 स्टूडेंट्स हैव डन इट करेक्ट। बच्चों इसमें जो क्वेश्चंस मैंने तुम लोग को दिए है ना शुरू में, कितने क्वेश्चन थे? अराउंड 7-8 कितने हैं बताओ जरा एक बार। 8 है, 2 के आंसर नहीं, 8 2 के है। डाल दिए ग्रुप पे। अच्छा इसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन कौन सा है बच्चों पता है? क्वेश्चन नंबर 4। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, मतलब माइट बी यू गेट इट वेरी फास्ट। अरे गेट इट फास्ट क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है बच्चों? ये जो है ना 12th लिखा है, ये बच्चों 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है 12th स्टैंडर्ड में, सॉरी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है 12th स्टैंडर्ड में, 2006 में सिखाया हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको ऑब्जेक्टिव बना के डाला क्योंकि 2006 में शायद ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया था, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो कंफ्यूज नहीं करना इसको, छोड़ इसको इग्नोर मानना, या तो मैं फॉर्मेट करके दूं तो वो फॉर्मेलिटीज मेरे को चाहिए नहीं, जो एग्जैक्ट है वो दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा एक चीज और बताओ, कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है क्या जो हमें अभी सॉल्व करने की जरूरत है, या तुम लोग ट्राई कर लोगे? बच्चों ये चीज ध्यान देना, हो जाएगा घर पे। बच्चों ये चीज ध्यान देना, ये 7th क्वेश्चन पे कुछ लिखा हुआ नहीं है,
0 to 2 pi mod 1 plus 2 cos x। बच्चों इट्स अ जेई एडवांस क्वेश्चन, मेरे को ये याद नहीं है बट दिस इज अ जेई एडवांस क्वेश्चन, इसको स्टार कर लेना पीडीएफ निकाल करके। आई रिपीट 0 to 2 pi mod 1 plus cos 2x, ईयर नहीं लिखा हुआ है बट दिस इज अ जेई एडवांस क्वेश्चन। तुम जब ट्राई करोगे तो टाइम लगा करके इस क्वेश्चन को ट्राई करना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट रॉन्ग आंसर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ऐसा मैंने हर साल देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये हो गया बच्चों, ये वाला पार्ट पूरा। तो किसी भी क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट को, 7 ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 7, आई रिपीट 0 to 2 pi mod 1 plus 2 cos x वाला क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। सर ये मेरे तो को विंडो क्वेश्चन ही में, नहीं समझ। अरे ये तो विंडो में देख लेना। हम वेदर कुछ बोल रहा है क्या? सर मेरे को सब क्वेश्चन ही नहीं समझा, क्या पूछ रहा है उसने, इंटीग्रल लिख के बाजू में और इंटीग्रल लिख दिए, फिर करूं क्या मैं? यार उसने सोच ले यार fx क्या dx है। कुछ अभी लिख दिया, कोई मैं समझ मैं नहीं जब तुम पूछ लोग को रहा। पढ़ाता हूँ तो क्या करता हूँ, हिंट देता हूँ ना, तो तुझे नजर नहीं आ रहा कि बाजू में कुछ हाँ। हिंट लिखा हुआ है। Hint लिखा है। उसको पहले भी नहीं इसको कहाँ समझा। ब्रेक होना। अगर मान ले वेदक, मैं तुझे एक क्वेश्चन यहाँ पूछूं, ये इंटीग्रेशन -1 to 2 mod x dx, तो बता क्या करता, मोड किधर का से ग्राफ किधर बना ब्रेक के करता, कर लेता है। किधर से किधर ब्रेक करता, इंटीजर जीरो -1 पर, to 0, जीरो पर। हाँ ये -x dx बनता बराबर, हाँ। और यस सर, प्लस 0 to 2 x dx बनता। से यस और नो, यस सर, सॉल्व हो गया ना? बता, हो गया। बस अच्छा वैसे ही ब्रेक किया है उसने भी। अच्छा, बच्चों उसने ट्राई कर ब्रेक ही लेना, करके दे दी। मुझसे अच्छा तुम सॉरी सारे सर। क्वेश्चंस भी हाँ पूछोगे ना तो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन एक बार खुद ट्राई कर लो। वो खुद ट्राई करने वाला बोर्ड पे अभी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। आर यू ओके विद दिस? यस सारांश सर। प्लीज टेक अ पिक्चर। ले ली सर। राइट, ओके, गाइस प्रॉपर्टी 4 ही ऐसी है, मतलब वैसे तो 1 2 3 4 में से 1 2 तो एकदम फालतू प्रॉपर्टीज है बट यूटिलाइज बहुत होती है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी अच्छे क्वेश्चंस में यूटिलाइज होती ही है बहुत जगह में। आगे आगे, नॉट अभी, अभी तो खैर प्रैक्टिस इसके कर रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन तो जेई एडवांस में पूछ चुका है इस पे, लास्ट 10 इयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, लेकिन बच्चों प्रॉपर्टी 4 5 6 7 पीरियोडिसिटी की है, उसको 7 हम बोल रहे हैं, 7 ही प्रॉपर्टीज है बच्चों, राइट? बच्चों 4 5 6 जो प्रॉपर्टीज है ना, यहां से आईआईटी में एक क्वेश्चन गारंटीड आता है, गारंटीड। कभी किसी भी ईयर में ऐसा नहीं हुआ कि नहीं पूछा है, पूछता ही पूछता है। इन प्रॉपर्टीज को वो किधर भी यूटिलाइज अच्छे से करवा लेता है, एओडी में अप्लाई करवा लेगा या फिर डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछ लेगा। और ये प्रॉपर्टीज करने में इंटरेस्ट भी बहुत आता है, प्रोवाइडेड आपके पास टाइम हो। मान लो किसी बच्चे को उसमें टाइम है, लोग जल्दी जल्दी चाहता है कि ये 25 क्वेश्चन दिए तो 25 मिनट में ही सॉल्व कर दूं मैं, और नहीं बने तो फिर मेरे पास टाइम नहीं है, तब काम नहीं चलेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। रुकोगे तो मजा आएगा सॉल्व करने में। बच्चे प्रॉपर्टी 4 जो है ना, इसका प्रूफ आप लोग 10 सेकंड में दे सकते हो, मतलब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये इरेज कर दूंगा सारांश? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, प्रॉपर्टी 4 का प्रूफ 10 सेकंड में मुझे देखना है कि कितने लोग बच्चे लोग को हैंड रेज होता है। 10 सेकंड आई एम गिविंग द टाइम। प्रॉपर्टी 4 -a to a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx if f of x is इवन even function हो गया सर। and 0 if fx is ऑड। odd function. I हाँ want to see how many Answer. students have understood this process. हो गया सर। 16 17 19 21 25 27 31 31, क्यों बाकी बच्चे 35 हो गया। जैसे ही डायलॉग स्टार्ट करता हूँ एकदम बढ़ जाता है। 39 40, आराम से सोच के जॉब, लेकिन हाथ ऊपर जाएगा तो मजा आएगा। 10 सेकंड तो वैसे हो चुके हैं बट 41 स्टूडेंट्स इज आई मीन ठीक है, आई मस्ट से ठीक है। ज्यादातर बच्चों को पकड़ में आया क्या है। बच्चे इवन ऑड फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो पकड़ में नहीं आ रहा है ये। आ गया है सर। सर। अरे बाबा, ये फंक्शन
माइनस ए टू ए, ये एरिया निकालना है। डबल हो जाएगा ना, ये निकाल दोगे तो डबल हो जाएगा ना, Yes, sir. राइट। और बच्चों ये फंक्शन ऑड फंक्शन है ना, 0. हाँ. माइनस ए टू ए, ये एरिया और ये एरिया 0 हो गया ना, मानते हो ना Yes, sir. बच्चों? इसका जो एल्जेब्रिक प्रूफ है, एल्जेब्रिक प्रूफ, वो हम लोग को क्वेश्चन में काम आ जाता है, इसलिए कर लेना चाहिए। सब लोग ध्यान दो। कैन आई राइट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स? बच्चों कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इंस्पिरेशन क्या है, मतलब इसको ऐसा क्यों लिखा, मतलब लिखने के पीछे लॉजिक क्या है? एक्चुअली मुझे 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स तो चाहिए ही चाहिए राइट हैंड साइड, हाँ तो ये मेरे को 0 टू ए में तो ब्रेक करना ही करना है। अब इस पे वर्क करना है मुझे बच्चों, तो बताओ इस पे वर्क करने के लिए मैं x को माइनस टी डाल दूं बच्चों? x को माइनस टी डालने के पीछे लॉजिक क्या है बच्चों? क्या लॉजिक रहा होगा, मतलब क्या सोच के मैंने x को माइनस टी डाला होगा? इवन ऑर्डर जो नया ऑर्डर वो Slip हो जाए। इवन ऑड होने के पता चल लिए इस जाता है। x को माइनस x बनाना ही पड़ेगा ना फाइनली। हाँ तो x को माइनस टी बच्चों, x को माइनस टी डाला तो dx कितना बन गया बताओ? माइनस माइनस डी। माइनस और ये लिमिट क्या बन गया बताओ? लिमिट क्या बन गया? ये x का लिमिट है ना, x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए लिखोगे तो ये लिमिट a बन जाएगी। से यस और नो? A to 0। A to 0. a टू 0 f ऑफ क्या लिखूं बच्चों इधर? माइनस Minus और साथ t. में क्या लिखूं? dx की जगह क्या लिखूं? Minus माइनस dt. साइन बार और dt। किसी बच्चों को डाउट है क्या ये स्टेप में? गाइस बराबर? गाइस कैन आई राइट दिस एज 0 टू a f ऑफ माइनस t dt? हाँ. अरे बाबा, सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2। Limits interchange कर दिए. हाँ. हाँ, लिमिट्स इंटरचेंज कर दिए ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब प्रॉपर्टी 1 लगा रहा हूं मैं। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं? दिस इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या कर रहे हो, पहले t को x लिख रहे हो, फिर t को माइनस x लिख देते हो, कुछ भी कर रहे हो। बच्चों लिमिट चेंज करने के बाद कोई भी वेरिएबल कुछ भी चेंज हो, कोई लेना देना नहीं। एक को बताओ, लिमिट चेंज कर दी ना, यहाँ x को माइनस t लिखा तो t का लिमिट रख दिया, मतलब ये नया क्वेश्चन बन गया अब तुम्हारा। अब t को x लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। t को x लिखो, t को x लिखोगे तो dt क्या बन जाएगा? dx बन जाएगा। से यस और नो? हाँ. t को x लिखोगे तो माइनस t की जगह माइनस x आ जाएगा। से यस और नो? और लिमिट्स भी सेम ही रहेंगी। t को x लिखा है तो सेम ही तो लिमिट आएंगी, कोई फर्क नहीं है। बराबर है बच्चों? हाँ. बताओ इन दोनों का dt एडिशन का माइनस dx होना चाहिए ना। अरे बाबा, t को x लिखा है, ये प्रॉपर्टी 1 है। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाके जो ना, यहाँ से यहाँ, दिस प्लेस टू दिस प्लेस, प्रॉपर्टी 1। f ऑफ माइनस टी डी टी और f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स सेम ही तो आंसर देंगे। अच्छा हाँ 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 सर। बराबर है? अब बच्चों इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों रिजल्ट्स को ध्यान से देखो। कैन आई राइट माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स is nothing but is equal to 0 to a f of x plus f of minus x dx। बच्चों Yes, sir. Yes, sir. प्रूव हो गया क्या एल्जेब्रिकली? हाँ. अगर फंक्शन ऑड होगा तो ये 0 हो जाएगा, बराबर ना? अरे यस और नो तो बोलो। यस सर यस सर। हाँ सर. माइनस ए टू ए होगा, सॉरी ऑड होगा तो ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। और बच्चों इवन हुआ तो डबल हो जाएगा 2 ना? times 8 Double हो 0 जाएगा। fx dx। 2 टाइम्स हो जाएगा ना? बच्चों पता है, इस प्रॉपर्टी को मेरी एडवाइस है कि आप यहां याद रखो। ये जो रिमेंबर लिखा है ना बच्चों, ये जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही याद हो जाती है। एक आध क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो पता लगेगा। अरे याद कैसे नहीं होगी, एक बात बताओ।
इवन प्लस ऑड लिखा है तभी तो ये प्रॉपर्टी बनी है, और ये प्रॉपर्टी तो दिमाग में फिट हो जाती है किसी भी स्टूडेंट की। अच्छी प्रॉब्लम्स कभी आएंगे ना बच्चों, इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग को कभी कभी, मैं याद दिलाऊंगा तुम लोग को कब पड़ेगी, ठीक है। बट ये तो समझ में आ ही गया ना ये कैसे होगी, ये तो शायद 10 सेकंड में मेरे को 42 बच्चे मिल गए थे इसमें। इसका एल्जेब्रिक प्रूफ किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? आई लोड द हैंड्स फर्स्ट। सर 2 मिनट खाली तो ना समझ रहा हूँ। हाँ आराम से आराम से। सर मुझे एक डाउट था। हाँ बोलो क्रिश बोलो। सर जब हमने x को -t में लिया, ठीक है, तो राइट, हम लोग -t को हम लोग x से सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, -x को सब्स्टिट्यूट करना है। नहीं इसको ऐसे समझो, x को -t सब्स्टिट्यूट किया तो यार लिमिट कौन सी आ गई? t की लिमिट आ गई। ये लिमिट हाँ कौन सी सर, है? ये लिमिट x की है कि t की है? t की। t की लिमिट है, राइट। ये लिमिट भी t की है, से यस और नो? हाँ सर। राइट। अब मैं मेरे पास में एक क्वेश्चन हो गया, एक अरे नया हाँ, क्वेश्चन, समझा समझ गया। ठीक है चलो। सर प्रॉपर्टी 1 का कोई प्रूफ है? प्रॉपर्टी 1 का प्रूफ है ना, sin t को इंटीग्रेट 0 to π/2 में कर। हाँ वो प्रूफ थोड़ी हुआ। अरे तो उसका क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो, प्रॉपर्टी 1 क्या ही प्रूफ होगा उसका? अरे दो फंक्शंस का वेरिएबल एक्सिस चेंज कर दिया तो उसका एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा बेटा। मान ले, ऐसा समझ, मान ले ये ग्राफ बनाया मैंने, राइट। यस अब इस पूरे सिस्टम को मैं कितने भी डिग्री से रोटेट कर दूं, ये एरिया कभी चेंज होगा क्या? नहीं सर। वही तो प्रॉपर्टी 1 है एक्चुअली, कि इस एक्सिस को तुम p एक्सिस लिख दो या फिर इसको अच्छा, रोटेट करके हाँ, सर। y इक्वल टू x लिख दो, लेकिन ग्राफ यही रखो यही, तो बताओ ये एरिया तो सेम ही आएगा ना? यस सर। ठीक है ना सर हाँ बोलो ना। सर ये थोड़ी मेरे को समझा नहीं, वो प्रॉपर्टी 2 से प्रॉपर्टी बॉटम राइट में है ना, थोड़ा सा ये चिंदीगिरी क्या है उधर सर, वो क्या है? -t को -x वर्ड इज रॉन्ग, यूज द करेक्ट वर्ड, राइट। मैथमेटिक्स में कुछ भी जिंदगी नहीं होता है, जो तुम फ्लूक मार के आते हो ना वही जिंदगी होता है, बस डोंट डू दैट, ओके। व्हाट आई एम सेइंग, यहां से यहां प्रॉपर्टी 2 से प्रॉपर्टी 1 में तुझे चिंदीगिरी नजर आ रही है, या फिर यहां से यहां? नहीं राइट में सर। हाँ राइट में यहां इधर। से यहां, बराबर ना? यहां से यहां जो जा रहे हैं, हाँ हाँ ठीक सर। है। बताइए लिमिट किसकी है? ये dt जो लिखा है किसका लिमिट है? t का का। लिमिट, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू a, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ सर। अब मैंने हाँ t सर। को x लिख दिया, पुट t इज इक्वल टू x। सर बट t इज इक्वल टू -x। कहाँ है? यहाँ है, वो तो इस इंटीग्रल के लिए है। अच्छा अब यहाँ तो मैं t इज इक्वल टू, तू कुछ k लिख दे तब भी क्या हो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। या फिर एक काम कर, इसको चेंज कर दे, इसको भी y लिख दे, x इज इक्वल टू y लिख दे, और उसको भी x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू y लिख दे, तो y की टर्म्स में पूरा आंसर आ जाएगा। अरे बाबा लिमिट चेंज करने के बाद तो लिमिट यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू a लिख रहा है ना, तो f ऑफ माइनस t का मतलब क्या हुआ? यू आर इंटीग्रेटिंग सम फंक्शन साइन ऑफ माइनस t, और यहाँ यू आर इंटीग्रेटिंग साइन ऑफ माइनस x। 0 टू a में यहाँ भी इंटीग्रेट कर रहा है, 0 टू a में यहाँ इंटीग्रेट कर रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है? सर ये तो हमने ऐसा थोड़ा जादू टोना कर दिया कि ऐसे x को -x। एक बात मुझे समझाओ, थोड़ा क्लियर नहीं हाँ। एक बात मुझे ये समझाओ, चलो इधर समझो इसको। sin t dt from 0 to pi and 0 to pi sin x dx। अब ये जादू टोना है कि तुम बोलोगे क्या सर फालतू है, क्यों कर रहे हो सर? सेम ही तो आंसर आएगा, बराबर ना? हाँ सेम ही आएगा। अब यहाँ तुमने लिखा t इज इक्वल टू x, बराबर? हाँ सर। अब एक बात बताओ, 0 टू पाई साइन ऑफ माइनस t dt, ओके। अब ये वाला t और ये वाला t में कोई डिफरेंस है? सो सेम ही तो t है। क्या मैं इसको 0 टू पाई साइन x dx लिख सकता हूं? दोनों का आंसर सेम आएगा सर -t तो फिर सुनो ना मेरी बात सुनो, पहले 1 बाय 1 बात करते हैं ना। सेम लिख सकते हैं, नहीं इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा?
नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना, बराबर नहीं आएगा ना। हाँ अब एक बार बताओ कि इसका आंसर सेम आएगा। हाँ आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि जो तुम यहाँ dx लिखते हो ना, वो x का लिमिट 0 to पाई है, और यहाँ जो लिख रहे हो ये, और यहाँ जो लिख रहे हो ये, इसका आंसर सेम आएगा अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जिसके कर रहे हो उसका लिमिट यहाँ पे लिखा हो। समझ रहे हो? नहीं एक बार यहाँ लास्ट dx लिखा, यहाँ dx लिखा तो x का लिमिट 0 to पाई है। यहाँ dt लिखा तो यहाँ t का लिमिट 0 to पाई है। तो तुम साइन माइनस टी को इंटीग्रेट करो चाहे साइन माइनस एक्स को इंटीग्रेट करो, आंसर सेम ही आने वाला है। अच्छा ओके सर, ओके। साइन ऑफ, लेकिन सर मेरे को ये था कि साइन ऑफ माइनस एक्स ही प्रिंट होगा ना अपने ग्राफ पे। हाँ साइन ऑफ माइनस एक्स। मेरे को एक चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में इतना चीज हमारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन के बाद जो नया क्वेश्चन बनता है उसका पुराना लिमिट से कोई लेना देना होता ही नहीं है, इसमें एकदम नया लिमिट आ जाता है। जैसे एक बार बता, 2⁻x को तूने t लिखा किधर, तो लिखता है कि नहीं t ग्रेटर देन 0? हाँ लिखता हूँ। तो तू जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2⁻x को t लिख के क्वाड्रेटिक बनाता है, तो जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करता है उसको t ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व क्यों करता है? 2⁻x में x बिलोंग्स टू r के लिए सॉल्व क्यों नहीं करता? क्योंकि तूने 2⁻x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब t का लेना देना है। अब 2⁻x का लेना देना नहीं है, t ग्रेटर देन 0 ध्यान रखना है बस। करता है कि नहीं करता है? करता हूँ। यानी पुराना सब गायब, t ग्रेटर देन 0 का मतलब लोकेशन ऑफ रूट्स ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में ही ग्राफ बनना चाहिए, 0 के राइट साइड में ही ग्राफ बनना चाहिए। अब एक बार बता, यहाँ x को -t डाल के नया इंटीग्रल बना दिया, मतलब ये t एक्सिस पर, कौन से एक्सिस पर? x इक्वल टू -t, इस एक्सिस पर इंटीग्रेशन हो रहा है, राइट? अब पिछले वाला सब गायब। अब यहाँ पे मैं t इक्वल टू अगर x लिख रहा हूं, राइट, तो अब जो लिमिट आएंगी वो किसकी लिमिट आएंगी? अब x की लिमिट आएंगी। पुराना ये वाला x और ये वाला x सेम नहीं है यहाँ पे, राइट टू अंडरस्टैंड। ये x और ये x सेम नहीं है। ये वाला जो x है वो इस इंटीग्रल वाला x है। अरे ओके सर। और ये वाला x जो है वो इस इंटीग्रल वाला x है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ सर, हाँ सर। इतना लंबा टाइम लिया है समझने में। सॉरी सॉरी सर। मनन करो, खुद का योग करो, ध्यान साधना करो, थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करो इन सब चीजों के लिए, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा, थोड़ा स्पीड तुम्हारा बनेगा, ठीक है वेदांत? यस सर। चलो ठीक है, डायलॉग करो। सर बादाम 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 तो दुकान ढूंढ रखी है उसने, आजकल बता देता है मुझे, ठीक है। सारांश प्लीज ये एक बार इरेज करो ना, एक क्वेश्चन करना है। कर दिया सर। अच्छा एक क्वेश्चन तो मैं, मतलब ऑर्डनरी क्वेश्चन तो नहीं लूंगा मैं, एक अच्छा क्वेश्चन लूंगा जिसमें एक प्रॉपर्टी, बस लास्ट क्वेश्चन वही लूंगा। उसके बाद में तुम लोग को इसका स्क्रीनशॉट नहीं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट भेजना नहीं चाहिए अभी। अभी तुम लोग का लेक्चर कब है? नेक्स्ट लेक्चर कब है? कल ही है। कल ही है? आर यू श्योर? यस सर। अच्छा ठीक है, नहीं एक स्क्रीनशॉट बहुत है, वही वाला करके लिया होगा, ठीक है। ये वाला ध्यान दो, प्रॉपर्टी 4 पे एक क्वेश्चन ध्यान दो। रिस्क ले रहा हूँ, आया हुआ क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ। नहीं सॉल्व हो तो टेंशन मत ले लेना। थोड़ा मैं तुम लोग को याद दिला देता हूँ थोड़ी चीजें, ऐसी चीजें जो तुम कर चुके हो। सॉरी, इंटीग्रेशन की tan इनवर्स x को cot इनवर्स x डायरेक्ट लिख सकते हैं? cot इनवर्स 1/x नहीं, x ग्रेटर देन नहीं, x पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के अलग अलग। अच्छा अगर लेस देन 0 का होगा तो -5 माइनस 5। अब देखो यहाँ तुम लोग कंफ्यूज कर जाते हो कि पाई माइनस लिखूं कि -5 प्लस लिखूं। अरे बाबा x लेस देन 0 होगा, x लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव आएगा ना, पाई वन का नेगेटिव के लिए इसको -5 में कुछ ऐड करना पड़ेगा ना। अच्छा ये प्रॉपर्टी पता है, और ये पता है कि नहीं पता है? सॉरी है, आई एम आस्किंग अ रॉन्ग क्वेश्चन, पूछना नहीं चाहिए बट पूछ रहा हूँ। cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, याद है ना? सॉरी इसको इरेज ही कर देते हैं, नोट्स में भी अच्छा नहीं लगेगा। So just give me 10 seconds, I'll write a question for you.
अच्छा एक बात समझ लो, इस क्वेश्चन का जो ब्रेक है ना, मतलब तुम्हें ब्रेक करना अगर आ गया तो मजा आ गया। एक मिनट। अरे यार मिला। मुझे ये देखना है कितने बच्चों को जल्दी से बनता है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो चलो। -1 to 10 इसमें मॉड एक्स डी एक्स, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1 to 0 0, 0 माइनस ऐसे लिखना पड़ेगा ना। माइनस एक्स डी लेकिन एक्स। बच्चों अगर माइनस मैं एक्स ऐसा, डी एक्स। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो -1 to 1 and 1 to 10, क्या बोलते हो? और नहीं उसको है। 2 times मॉड x, एक्स रखना पड़ेगा। हाँ ओके फाइन, वो भी चलेगा। बराबर ना? हाँ थोड़ा जल्दबाजी में किया बट ठीक है ना, समझ में आया ना तुम लोग को? अब मॉड yes. एक्स को मैंने ऐसे लिखा -1 to 1 मॉड एक्स डी एक्स प्लस 1 to 10, तो मॉड एक्स एक्स ही रहेगा। अब -1 to 1 में ये इवन फंक्शन है ना बच्चों, तो यस ये सर। 2 times 0 to 1 हो जाएगा ना, ऐसे समथिंग लाइक हाँ। दैट। तो ब्रेक किधर करना है वो इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम करेंगे, और एक लास्ट क्वेश्चन आज करेंगे बच्चों। हाँ देखते हैं कितने लोगों को आता है बच्चों। इसके ऑप्शन भी लिख रहा हूं मैं, है ना। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, और अगर तुम थोड़ा अलर्ट रहे तो गारंटीड इसका आंसर ज्यादातर लोगों को आ जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बनेगा। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल कंसेप्शनल है, और तुम में अगर थोड़ा भी पढ़ने का ऐसा रहे ना कि नहीं यार पढ़ना है, तो क्वेश्चन तुमसे बनेंगे भी। जहां फंसोगे वहां भी मजा आएगा कि चलो ठीक है फंस गए, किसी से पूछते नहीं इसका क्या होगा, समझ लाए। चलो बहुत फाउंडेशन दे दी इस क्वेश्चन की मैंने। -1 to 1, -1 to, नहीं सॉरी, -1 to 3 tan इनवर्स, डरना नहीं है, x/1 + x² प्लस tan इनवर्स x² + 1/x dx। बच्चों ऑप्शंस, ट्राई। सिंगल करेक्ट है ना? सिंगल, इसमें मोर देन वन करेक्ट नहीं हो सकता ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस कोई कंडीशंस उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे। ये मोर देन वन करेक्ट नहीं है। ओके सर। सर चैट चेक कीजिए ना। हाँ एक मिनट। निशी का करेक्ट है, निशांत का रॉन्ग है, शाश्वत का करेक्ट है, सोम का भी करेक्ट है, सर मैंने भी भेजा। प्रेक्षा का भी करेक्ट है, एक मिनट देख रहा हूँ मैं। आर्यन का भी करेक्ट है, वेदांत का रॉन्ग है, सर मैंने भेजा। वेदांग का भी रॉन्ग है, सेम मिस्टेक। ऋषभ का भी रॉन्ग है,
रॉन्ग 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 बच्चों, इसका आंसर पाई है, ट्राई करो नेक्स्ट टाइम के लिए।